भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, संतान की उन्नति तथा प्रगति और कामनाओं को पूर्ण करने हेतु हल छठ का व्रत करती है। इसे हल षष्ठी, हल छठ या हल छठ के नाम से जाना जाता है। हल षष्ठी व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि इस दिन भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था। नवविवाहिता यह व्रत संतान सुख के लिए करती है। इस साल हल षष्ठी का महापर्व सितंबर 2023 मंगलवार के दिन हल षष्ठी का महापर्व रहेगा। इसे ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का आरंभ 4 सितंबर 2023 की शाम को 4:41 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर षष्ठी तिथि का समापन हो जाएगा। हल छठ पूजा का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह प्रातःकालीन बेला से लेकर के मध्याह्न काल तक रहता है, यानी 5 सितंबर 2023 को सुबह 9:31 से पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा, जो कि दोपहर 12:37 तक रहेगा। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। इसे हलधर भी कहा जाता है। इस दिन खेती में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की पूजा होती है। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों की उच्च आयु, लंबी आयु और सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखती है। संतान के सारे कष्ट व संकट इस व्रत को रखने से दूर हो जाते हैं। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातून और महुआ खाने का भी कहीं कहीं पर विधान है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा है। षष्ठी के दिन माताएं बहनें एक गड्ढा खोद करके उसे गोबर से लीप करके तालाब का रूप दे देती है। इस तालाब में झरबेली और पलाश की एक शाखा बांध करके उसमें गाड़ दिया जाता है। हालांकि कई जगह एक परंपरा है कि मंगलवार के दिन गड्ढा नहीं खोदा जाता। अब ऐसे में कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या मंगलवार के दिन हम भूमि खोद सकते हैं क्या? गड्ढा खोद सकते हैं क्या? तो हम आपको बता दें कि आपको मंगलवार के दिन हल छठ पूजा के लिए गड्ढा नहीं खोदना है, यानी कि एक दिन पहले थोड़ा सा आप गड्ढा खोद लीजिए और बाकी अगले दिन यानी कि हल छठ 5 सितंबर को उसको लीप करके तालाब बना करके उसमें एक पलाश की शाखा गाड़ करके उसमें बांध दीजिएगा। भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी की पूजा हल छठ के दिन की जाती है तथा छठ माता की भी पूजा इसमें होती है। इस पूजा के समय 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में हल से जोत कर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है तथा पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन का अर्पण किया जाता है और मक्खन से हवन भी किया जाता है। रात्रि में जब चंद्रमा का दर्शन होगा, चंद्रोदय होगा, यानी 5 सितंबर 2023 को चंद्रोदय का जो समय रहेगा वह 10 रात्रि को 3 तक रहेगा और चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। हल षष्ठी के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े धारण करें। फिर पूजा के लिए गोबर लेकर आए और उससे जमीन लीप करके एक तालाब की आकृति बनाएं। उसके बाद झरबेरी, अमलतास और पलाश की एक एक डाली को बांध करके एक हल छठ बनाएं। फिर उन हल छठ को जो बनाई है उनको तालाब में गाड़ दें। इसके बाद पूजा करें। पूजा में 7 प्रकार के अनाज चढ़ाने की परंपरा है। 7 अनाज में गेहूं, जौ, चना, मूंग, मक्का और धान और अरहर। इन 7 अनाजों को चढ़ाने के बाद हरी कजरिया, होली की राख और होली दहन की आग में भुने हुए
हो रहा भुने हुए भुट्टे व जौ की बाली अर्पण की जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग परंपराएं हो सकती है। तालाब में गाड़ी हुई हर शर्ट के पास में आभूषण व हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा रखें। उसके बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन करना चाहिए। ध्यान रखें, इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है। गाय का दूध पीना भी नहीं चाहिए। गाय का दूध खाने पीने में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल भैंस के दूध का ही उपयोग करना चाहिए और हल छठ माता का पूजन अर्चन करके और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी अवश्य प्रदान करना चाहिए। हल छठ के दिन महुए के दातुन से दांत साफ किए जाते हैं और हल छठ माता की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी पूजा आरती उतारी जाती है। अब हम आपको हल छठ की दिव्यमय एवं पुण्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, छठ माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ग्वालिन निवास करती थी। वह स्वभाव से बहुत लालची थी। वह गांव में हर दिन दूध दही मक्खन बेचने जाया करती थी। वह ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का समय आ गया था। एक दिन जब वह गांव में दूध दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव पीड़ा के कारण दूध दही बेचने नहीं जाऊंगी तो यह सारा दूध दही खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वाले में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से उस बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसे दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हल छठ के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर हल छठ का व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।